अग्न्यास्त्र लगा। अग्न्यास्त्र लगा, जैसे उसका अमृत कलश सूखा तो वो ये जान गया कि सामने जो खड़े हैं वो सामान्य राम नहीं है, नारायण है। तो रावण ने प्रार्थना की कि अपने नर में नारायण के स्वरूप का दर्शन हो, तब मेरा मोक्ष होगा। तब राम जी ने इस स्वरूप का दर्शन कराया है, चतुर्भुज रूप में। एक हाथ में धनुष, एक में बाण, ये राम जी के दो आयुध हो गए, और एक में कमल, एक में माला। अब ये राम जी ही हैं, इसका प्रमाणीकरण कि कोई इनको नारायण ना समझे, तो राम जी के चरणों में हनुमान जी और अंगद जी हैं। अंगद जी की प्रतिमा मांडो के अलावा कहीं नहीं है, और लखन लाल जी के चरणों में नल और नील है। नल नील की प्रतिमा भी कहीं नहीं है, और प्रतिमा पे हर चीज अंकित है, स्वप्रमाणित है। ये भगवान राम का मंदिर एक ही है। इतिहास कितना पुराना है इसका इतिहास तो महाराज जी यूँ देखा जाए तो प्रतिमा विक्रम संवत 957 की, 1200 साल। मतलब जितनी पुरानी प्रतिमा है उतना ही पुराना यह द्वार है। उसके बाद राम जी जो है करीब 300 वर्षों तक ज़मीन में गुफा में रहे। फिर विक्रम संवत 1819 में हमारे प्रथम गुरुदेव, हमारी परंपरा में, मैं नवी पीढ़ी में हूँ, तो हमारे प्रथम गुरुदेव श्री रघुनाथ दास जी महाराज को स्वप्न हुआ कि मैं यहाँ हूँ और आके मुझे निकाल। भगवान ने दर्शन दिया। फिर उन्होंने आके यहाँ एक वृक्ष था वो हटाया, भैरव बाबा की प्रतिमा हटाई, और तब राम जी का गर्भगृह मिला। तो सकुबाई मीनाबाई पंवार उस समय धार महारानी थी, उन्होंने धार में आनंदेश्वर के नाम से एक मंदिर बनाया, अभी भी है। वो आनंदेश्वर मंदिर जो है वो राम जी के लिए बना था। फिर राम जी जब यहाँ से गए नहीं, हाथी पे सोने का ओदा लगा के जब वो ले जाने लगी, तो आज जहाँ राम जी विराजमान है हाथी वहाँ बैठ गया, उठा नहीं। फिर रात्रि में महारानी को स्वयं राम जी ने दर्शन दिया कि मेरी स्थापना होगी तो यही होगी, अन्यत्र कहीं नहीं जाऊँगा। जैसे ओरछा राजा ने बनाया मंदिर, लेकिन वो बैठ गए रसोई में बैठ गया, ऐसे ही राम जी फिर यहाँ विराजमान। और पंवार राज्य में राम जी रियासतदार हैं, एक सेपरेट रियासत है मांडोपुरी, बाकायदा राम जी का निशान वगैरह सब उन्होंने दिया। तो फिर राम जी को इतनी जमीन जायदाद और व्यवस्था, ये जितना निर्माण है ये सब विक्रम संवत 1823 का है। ये भी 150 साल है, 40 साल। बोले रामचंद्र भगवान की जय।